नमस्कार दोस्तों, मेडिकेशन चैनल 2 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कफ क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, कितने प्रकार से होते हैं, इनका इंट्रैक्शन क्या हो सकता है और साथ में इनके क्या बेहतर ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कफ। तो कफ गले और लंग्स का एक विशेष इन्फेक्शन होता है और इन इन्फेक्शन के कारण टॉन्सिलाइटिस हो जाती है, गिल्टियों में सूजन हो जाती है, स्ट्रेप थ्रोट हो जाते हैं जिससे गला खराब होता है, सर्दी जुखाम, स्वर यंत्र में प्रदाह, वायरल इन्फेक्शन के कारण चिकन पॉक्स, मीजल्स, मोनोन्यूक्लियासिस आदि होते हैं। हुपिंग कफ, काली खांसी, एलर्जी, दमा, क्षय रोग आदि इसके प्रमुख कारण होते हैं। अब हम इसके प्रकार की बात करें तो ये खासकर 3 प्रकार से होते हैं। नंबर 1 होता है ड्राई कफ, जिसे सूखी खांसी कहा जाता है। नंबर 2 मॉइस्ट कफ यानी बलगम वाली खांसी। तीसरा हुपिंग कफ, जिसे काली खांसी बोलते हैं। तो हम ड्राई कफ के बारे में थोड़ा जानते हैं, ये किस तरह से होता है। तो ड्राई कफ गर्म वस्तुओं का काफ़ी अधिक यूज तथा असावधानी के कारण लंग्स में कफ उत्पन्न होकर सूख जाता है। इस प्रकार की खांसी में स्पुटम नहीं आता है तथा बहुत खांसने पर थोड़ा बहुत म्यूकस बाहर आ जाता है। इसमें पेशेंट की चेस्ट में कंजेशन होती है, लंग्स के दोनों स्तर कहीं कहीं चिपक जाते हैं तथा साथ में हेडेक रहता है और इसमें साय साय की आवाज़ सुनाई देती है। इसमें खांसी बार बार उठती रहती है, खांसते वक्त काफ़ी पेन भी होता है। ये तो ड्राई कफ के बारे में था। अब हम कवाली मोस्ट कफ यानी कि बलगम वाली खांसी के बारे में जानते हैं कि इस प्रकार की खांसी में जो स्पुटम होता है वो आराम से बाहर और अधिक मात्रा में निकलता रहता है। आमतौर पर 1-2 दिन ड्राई कफ रहने के बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम की जो म्यूकस मेम्ब्रेन में सेंसिटिविटी हो जाती है, जिसके कारण म्यूकस ज़्यादा निकलता रहता है। तीसरा हुपिंग कफ। तो हुपिंग कफ एक इन्फेक्शस डिसीज है जिसमें कम्युनिकेबल होता है कि जिसे खांसते वक्त कफ आता है तथा सांस लेते वक्त हुप की आवाज़ सुनाई देती है। ये तो अलग अलग डिफिनेशन था यानी कि खांसी का। अब हम बात करते हैं इंफेक्शन की। जो इनका इंफेक्शन होता है तो कफ के वास्तविक कारण का पता लगाकर ही ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए और हल्का गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए। पेशेंट को बेड रेस्ट करना चाहिए। पेशेंट को स्मोकिंग तथा अल्कोहलिज्म नहीं करनी चाहिए। स्पाइसी तथा फीड फूड नहीं खाने चाहिए। पेशेंट को न्यूट्रिशन रिच डाइट लेनी चाहिए। ये इसके इंट्रैक्शन था। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट। तो ये ट्रीटमेंट जैसे ड्राई कफ हो तो इसमें सिर्फ एस्कोरिल-डी आते हैं और या आपको ग्रिलिंटस एल आदि ये इनके सिरप आते हैं जिससे आपको काफ़ी राहत देगी ये ड्राई कफ में। उसके बाद मॉइस्ट कफ के लिए भी जैसे ग्रिलिंटस बियम आता है, सिरप आते हैं, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। या सिरप चेस्टान प्लस भी आते हैं, ये आप मॉइस्ट कफ के लिए ही प्रयोग करते हैं। अब हुपिंग कफ के लिए तो ग्रिलिंटस एक सीडी करके आता है, ये सिरप होते हैं, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। साथ में इसके एंटीबायोटिक भी दवा ले सकते हैं, जैसे कैप्सूल नोवामाक्स 500 आते हैं। इसको सुबह शाम 5 दिन तक लगातार यूज करना है। अथवा इलेक्ट्रोसिन 500 आते हैं जिसे इरिथ्रोमाइसिन कहा जाता है, इसको भी 1 गोली सुबह शाम दिन में तक लेना है। या लीवोफ्लॉक्स 500
ये भी इसको सुबह शाम 5 दिन तक प्रयोग करना है। अगर कोल्ड या बॉडी एक बुखार हो रहा है तो आप टेबलेट्स सॉल्विन कोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजेक्शन मोनोसेफ 1 ग्राम लगा सकते हैं। सिरप में धीरे धीरे देना चाहिए सुबह शाम। आदि इनके ये ट्रीटमेंट था। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब नेक्स्ट